हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रपोजल में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एमएल एक्सपर्टीज प्रोग्राम जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसका नेक्स्ट लेक्चर अगर हम अभी तक बात करें तो हमने सब फेजेस ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ना शुरू कर। एंड अभी हम लोगों ने इम्पोर्टिंग द लाइब्रेरीज पढ़ लिया। डेटा सेट को इम्पोर्ट करना ये भी देख लिया हमने। हमने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को किस तरह से सेपरेट करना ये भी देख लिया हमने। हमने मिसिंग डेटा को हैंडल कैसे करना है ये भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया। अगर आपने ये चीज़ें मिस करी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सब चीज़ों को देखो। तो क्या होगा कि आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक आइडिया बैठेगा। एंड जब हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग का कंक्लूजन वीडियो डाल रहे होंगे तो उसमें आपको पूरा का पूरा डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक समझ में आएगी। लेकिन तब तक के लिए अभी शुरू कर दे अपना जो फिफ्थ स्टेप हम लोग लेते हैं और फिफ्थ सब फेज ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग है जो कि एनकोडिंग कैटेगोरिकल डेटा। ये जो फिफ्थ सब फेज है ये छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा। ये अप्रोक्सीमेट 3 से 4 वीडियोज होंगे इसके। एंड इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैटेगोरिकल डेटा को किस तरीके से एनकोड किया जाता है। ऑफ कोर्स कैटेगोरिकल डेटा हमारे दो फॉर्म में हो सकते हैं। आइदर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में हो और डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में हो। एंड उन दोनों की एनकोडिंग कैसे की जाती है, एनकोडिंग होती क्या है, इस चीज को सीखने के लिए आप लगे रहिए, देखते रहिए। एंड बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो पहला सवाल तो यही कि एनकोडिंग क्या है। एनकोडिंग बहुत बार आपने स्पाइस मूवी देखी होंगी, स्पाइस की। एंड आपने इवन नोटिस करा होगा कि जो जो स्पाइस होते हैं वो नॉर्मल तरीके से ना बात करके वो सम कोडेड फॉर्म में अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं। यही है एनकोडिंग। ऑफ कोर्स भाई मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन को एक ही लैंग्वेज समझ आती है, वो है 101010, राइट। बट ह्यूमंस तो वी हैव सम हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज। ऐसे केस में जरूरी है मशीन को अपनी बातों को समझाना। एंड बहुत बार हमारे पास जब कैटेगोरिकल डेटा होते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है उस कैटेगोरिकल डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना और बाइनरी तरीके से कोड करना। दैट्स कॉल्ड एनकोडिंग। सो एनकोडिंग और कुछ नहीं है। आप जो भी कैटेगोरिकल डेटा है आप उसको क्या कर रहे हो कि एक फॉर्म दे रहे हो जिसको मशीन आसानी से इंटरप्रेट कर पाए। एंड ये फॉर्म देना ही एनकोडिंग कहलाती है। एनकोडिंग्स बहुत सारे तरह की होती हैं। उनमें से जो कॉमनली यूज हो रहे हैं वो हमारे पास वन हॉट एनकोडिंग एंड लेबल एनकोडिंग। सबसे पहले हम लोग वन हॉट एनकोडिंग के बारे में देखेंगे एंड उसके बाद लेबल एनकोडिंग के बारे में देखेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले वन हॉट एनकोडिंग की तो ये क्या है, टू ट्रांसफॉर्म कैटेगोरिकल डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट बाय क्रिएटिंग अ न्यू बाइनरी कॉलम फॉर ईच यूनिक कैटेगरी। जब हम लोग हर कैटेगरी के लिए एक यूनिक कॉलम क्रिएट करते हैं, एक यूनिक बाइनरी कॉलम क्रिएट करते हैं एंड उसकी वजह से हम कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर पा रहे होते हैं। सो ये चीज कहलाती है हमारी वन हॉट एनकोडिंग। एक एग्जांपल देते हैं पहले। जैसे कि आपको याद होगा कि हम जिस डेटा सेट के ऊपर काम करें उस डेटा सेट में इंडिया, श्रीलंका, चाइना ये कुछ कंट्रीज हैं जिनको लेकर हम बात करें। अगर मैं मशीन को इंडिया बोलूं तो क्या उसको समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। श्रीलंका नहीं, चाइना बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग कुछ कोडिंग करेंगे और इन इंडिया, श्रीलंका, चाइना ये जो कंट्रीज हैं इन कंट्रीज को सम कोडेड फॉर्म में मशीन को बताएंगे। ये होगी कोडिंग। अब ये करेंगे कैसे? अब हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास टोटल 3 कैटेगरीज हैं। ये कैटेगोरिकल डेटा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पूरे डेटा को 3 कैटेगरीज में बांट रहा है। कुछ कैटेगरीज इंडिया के लिए होंगी, कुछ डेटा इंडिया रिलेटेड होंगी, कुछ डेटा श्रीलंका रिलेटेड होंगी एंड कुछ चाइना रिलेटेड। ऑफ कोर्स कंट्री कॉलम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट फीचर। तो जरूरी है भाई हर कंट्री को एक कोड देना और एक स्पेशल फॉर्मेट में प्रोवाइड करना, स्पेशल बाइनरी फॉर्मेट देना ताकि मशीन उसको समझ पाए। तो हमने क्या करा, क्योंकि 3 कंट्रीज हैं तो हमने इसके 3 कॉलम्स बनाए। एंड नोटिस कर सकते हो कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आप देख रहे हो वन, प्रेजेंस ऑफ वन जो है वो ये बता रहा है कि ये इंडिया है। बाकी जगहों पे 0 0 ये बता रहा है ये यहाँ पर इंडिया नहीं है। कॉलम वन में वन होना मतलब इंडिया, कॉलम 2 0, कॉलम 3 0 मतलब यहाँ इंडिया नहीं है।
इस तरीके से श्रीलंका के लिए हमने जो कोड बनाया वो बनाया 010, एंड इसी तरीके से चाइना के लिए जो कोड बनाया वो हमने बनाया 001। सो ये ईच कंट्री के लिए क्या होगा, ये कोड होगा, ये है वन हॉट एनकोडिंग। सो वन हॉट एनकोडिंग में और कुछ नहीं होता, जितने भी कैटेगरीज होती है उसमें कॉलम्स बनाए जाते हैं, एंड हर कॉलम में जो वन होता है वो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर कैटेगरी को। फॉर एग्जाम्पल कॉलम वन में वन आना ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, कॉलम टू में वन आना ये रिप्रेजेंट कर रहा है श्रीलंका को, और इसी तरीके से कॉलम थ्री में वन आना ये रिप्रेजेंट कर रहा है चाइना को। तो जो कोडिंग बनी और जो फॉर्मेट बना, जो बाइनरी फॉर्मेट बना फॉर ईच कंट्री, अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए बना 100, श्रीलंका के लिए बना 010, चाइना के लिए बना 001। ये है वन हॉट एनकोडिंग। पहली बात एनकोडिंग है, तो एनकोडिंग और कुछ नहीं, जो भी हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा होते हैं उनको स्पेशल बाइनरी फॉर्मेट देना, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग में क्या होता है कि जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उसमें कॉलम्स बनाए जाते हैं, यूनिक कॉलम्स, एंड ईच कॉलम में एक वन का प्रेजेंट होना एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल कॉलम वन में वन का होना ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, कॉलम टू में वन का होना रिप्रेजेंट करता है श्रीलंका को, एंड कॉलम थ्री में वन का होना रिप्रेजेंट करता है चाइना को। और इस टाइप की जो कोडिंग होती है इसको हम लोग कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग। तो सवाल यहाँ उठता है बहुत प्यारा सा कि ये जो मेथड है इसमें अगर एनकोडिंग करनी है तो हम इंडिया को 0, श्रीलंका को 1 एंड चाइना को 2, ऐसे भी तो हम न्यूमेरिकल फैक्टर दे सकते थे और न्यूमेरिकल फॉर्मेट दे सकते थे। तो हमने ऐसा क्यों नहीं करा, क्यों नहीं हमने 0 दे दिया इंडिया के लिए एंड 1 दे दिया श्रीलंका के लिए एंड 2 असाइन कर दिया चाइना को, ऐसा क्यों नहीं करा? इसके पीछे रीजन ये है कि बाई चांस देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जब मशीन जो है वो एल्गोरिदम डेवलप कर रही होती है तो हो सकता है कि वो इन 0 1 2 में भी कोई कोरिलेशन फाइंड आउट कर लेती, 0 को अलग, 1 को अलग, 2 को अलग नहीं समझती, वो 0 1 2 के बीच में भी कोई पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश कर देती। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो खराब हो सकता था, हमारा जो पैटर्न है वो डिसरप्ट हो सकता था। तो इसीलिए हम लोग ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर इंटीजर असाइन नहीं करते एक कैटेगरी को, एंड ऐसे केस में हम क्या करते हैं फिर कि जितने भी कैटेगरीज होते हैं उन्हें कॉलम्स बना दें, एंड ईच कॉलम में वन का प्रेजेंट होना एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट्स कॉल्ड वन हॉट एनकोडिंग। अब ये वन हॉट एनकोडिंग करते कैसे हैं ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड प्लीज चीज़ों को प्रैक्टिस करो। मैं आपको हमेशा बोलूंगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को फाइंड आउट करो, प्रोजेक्ट्स देखो, एंड जितने ज़्यादा आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा सीखो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।